रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 103 मिनट के उस भाषण की जो 12वें बार उन्होंने आज लाल किले के प्राचीर से दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश से ये वादा किया है कि हमारा संकल्प विकसित भारत का पूरा होगा। जिन बड़ी बातों पर उन्होंने जोर दिया उसमें सबसे ज्यादा आत्मनिर्भर भारत था। भारत शब्द लगभग 48 बार बोलने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर भारत के आक्रोश की अभिव्यक्ति थी। आतंक और आतंक को पालने वालों में हम फर्क नहीं करते हैं। इसी के साथ उन्होंने दिवाली पर जीएसटी को लेकर एक खुशखबरी की बात की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये बड़ा तोहफा है देश के लिए, दिवाली तक इसे लागू किया जाएगा और दिवाली पर जीएसटी में सुधार से राहत मिलेगी। आइए वो हिसाब को सुना देते हैं। साथियों, इस दिवाली में आपकी डबल दिवाली का काम मैं करने वाला हूं। इस दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है। पिछले 8 साल से हमने जीएसटी का बहुत बड़ा रिफॉर्म किया। पूरे देश में टैक्स के बर्डन को कम किया, टैक्स की व्यवस्थाओं को सरल किया और 8 साल के बाद समय की मांग है कि हम एक बार उसको रिव्यू करें। हमने एक हाई पावर कमेटी को बिठा करके रिव्यू शुरू किया, राज्यों से भी विचार विमर्श किया और मेरे प्यारे देशवासियों, हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। बहुत बड़ी सुविधा बढ़ेगी। हमारे एमएसएमई, हमारे लघु उद्यमी, इनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। रोजमर्रा की चीजें बहुत सस्ती हो जाएगी और उससे इकोनॉमी को भी एक नया बल मिलने वाला है। मेरे देश के युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की योजना हम चालू कर रहे हैं, लागू कर रहे हैं। आज से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना आज ही 15 अगस्त को लागू हो रही है। ये आपके लिए बहुत खुशखबरी है। इस योजना के तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले नौजवान को, बेटे बेटी को 15,000 रुपया सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। कंपनियों को भी नए रोजगार देने के अवसर जो भी ज्यादा जुटाएगा उनको भी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना करीब करीब 3.5 करोड़ नौजवानों को रोजगार के नए अवसर बनाएगी। मैं सभी नौजवानों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। और जन्माष्टमी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुदर्शन चक्र की भी आज 2-3 बार चर्चा की है, वो भी हम आपको सुनाएंगे कुछ देर में। प्रधानमंत्री ने जो कहा है, दुश्मन के हर हमले को नाकाम करेंगे, प्रधानमंत्री ने कहा। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमलों पर जवाबी कार्रवाई होगी। नए भारत के ही संकल्प की बात कर रहे थे। विवेक श्रीवास्तव जी, अब आपकी बारी है। देखिए, ये पूरा जो हमारे प्रधानमंत्री ने बोला, मेरे प्राइम मिनिस्टर ने बोला, अच्छी बातें बोली, लेकिन संघ कहां से बीच में आ गया? क्या वो भारत में कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? किसी सरकार, किसी मंत्रालय, किसी डायरेक्टरेट के अंडर आता है? क्या वो सही में एनजीओ है? 3 बार इस संस्था को बैन किया गया और पहली बार सरदार पटेल ने खुद किया। वो नरसिम्हा राव, जिसकी बड़ी तारीफ करते हैं साहब आजकल, आकर के एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं बीजेपी वाले, उन्होंने बैन किया। जिसके गोलवलकर, गुरु गोलवलकर की किताबें बंच ऑफ थॉट्स, क्या कंट्रोवर्सीज लिखी हुई हैं, किस तरह का राष्ट्र आप कॉन्स्टिट्यूशन मानते हैं नहीं मानते हैं, उसका जो मेंशन किया है प्रधानमंत्री ने, यह शोभनीय नहीं है। ये देश को किस दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, ये क्या संकेत है मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे हिसाब से गलत है। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक देशभक्त संगठन है। व्यक्ति निर्माण उसका मूल स्वरूप है, राजनीति उसका स्वरूप नहीं है, राजनीति उसका चरित्र नहीं है।
व्यक्ति निर्माण और वो निर्मित व्यक्ति समाज के हर कम से क्षेत्र कम में आज तो सच बोलिए। सच ही बोल रहा हूं। पॉलिटिक्स नहीं करता, क्या बात कर रहे हैं आप? चूंकि आपको क्या बात कर रहे राष्ट्रीय हैं आप? स्वयंसेवक संघ का एबीसीडी आपको नहीं मालूम है। नहीं, जितना पढ़ते हैं आप ऐसे उतना मत ही आप करिए। उगलते हैं। उसकी समझ आपको तब होगी जब आप कह रहे हैं कि संस्कारों से पॉलिटिक्स सुसज्जित नहीं होंगे। करता है। उनको अब शाखा में ले जाइएगा क्या? पॉलिटिक्स नहीं करता है। आशुतोष जी को शाखा में मैंने ले आपसे फिर जाइएगा कहा क्या? कि क्या बात राष्ट्रीय करते हैं? स्वयंसेवक संघ का काम प्रधानमंत्री जी ने राजनीति अच्छा में जाना किया, नहीं है। NGO बता राष्ट्रीय दिया उसको। स्वयंसेवक संघ का काम सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति निर्माण प्रधानमंत्री जी है। ने वो व्यक्ति समाज के हर प्रधानमंत्री जीवन जी में ने जाकर आज RSS आज को वो आईना दुनिया दिखाया का है। सबसे बड़ा संगठन है। मैं बता रहा हूं आपको। 4.5 आज लाख से प्रधानमंत्री जी ने ज्यादा उसके RSS को सेवा आईना दिखाया प्रकल्प कि चल आप रहे खाली हैं। NGO आपको हो, जानकारी बस। है इसके अलावा वो कह रहे हैं कि 42,000 बनवासी सेवा क्षेत्रों में समझेंगे राष्ट्रीय कि स्वयंसेवक राष्ट्रीय संघ काम कर स्वयंसेवक रहे हैं। संघ देखिए क्या आपको करता है? संगीत रागी जी जब बोलते हैं मुझे याद आ दुनिया जाता के है शाखा में सबसे इनको क्या बड़े सिखाया गया है। अरे महिलाओं के जब मैं क्षेत्र में आपको देखता सबसे हूं बड़ा तो शाखा काम की करने याद वाला आती है। संगठन किस तरीके के व्यक्ति का राष्ट्र निर्माण सेविका किया गया, समिति। किस तरीके से आपको आप बातें जानकारी करते है। हैं। मैं कह रहा हूं आप जरा देखिए उसका आपको देख के आकार। लगता है कि आरएसएस कैसे व्यक्तियों का निर्माण कर रहा क्योंकि है। जानकारी नहीं है। अरे भाई आपको देख के राष्ट्रीय जानकारी स्वयंसेवक हासिल संघ करता के हूं बारे मैं। में जानकारी नहीं है। क्योंकि आप कांग्रेस के प्रवक्ताओं से भी बेहतर कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, इसलिए आप आरोप लगाते हैं। ये जो नेहरूवियन फ्रेमवर्क है ना वो खत्म हो चुका है। हाँ नहीं, अच्छी आप बात दोनों को अब कीजिए। एक बार गौरव जी मैं और एक इनको ही भी चीज दिखा बोलना दीजिए। चाहता हूं। एक ही जल्दी चीज, जल्दी 10 पूरा सेकंड। कीजिए। देखिए आज प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री जी ने ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक सेकंड, कांग्रेस दफ्तर की तस्वीरें हैं जहां पर आपको मल्लिकार्जुन अरे गुरुदेव, मैं जाती हूँ, आप ही कर लीजिए एंकरिंग। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी आपको दिखाई दे रहे हैं। अध्यक्ष के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे झंडारोहण करते हुए, और मुझे लगता है कि अब वहां पर बारिश हो रही है। शर्मनाक है कि लीडर ऑफ अपोजिशन इस उत्सव से भागा हुआ है। ये शर्मनाक है, ये शर्मनाक है। मैं फिर कह रहा हूं, मैं बोल लूं थोड़ा सा, आज तक संगीत इतिहास- रागी जी। आज तक इतिहास नहीं, आप रुकिए। आज तक इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है। ये तस्वीरें आप कांग्रेस मुख्यालय की देख रहे हैं। ये कांग्रेस मुख्यालय की तस्वीरें हैं मिस्टर रागी। ये कांग्रेस मुख्यालय की तस्वीरें हैं जहां पर स्वतंत्रता दिवस में आज झंडारोहण करते हुए आपको जो वहां पर कही जा रही है बात, मुझे लगता है थोड़ा सुना सकते हैं हम लोग। झंडारोहण वहां पर होगा और राहुल गांधी भी इस कार्यक्रम में शामिल दिखाई दे रहे हैं आपको। बारिश मुझे लगता है अब तेज हो गई है, इसलिए इसके लोगों का संविधान में यकीन है। जब It's a music बारिश to my होने ears. की वजह से ऐसा लगता है, ऑडियो में भी थोड़ी प्रॉब्लम है। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, वहां पर झंडारोहण का पूरा कार्यक्रम आजादी के 78 साल पर कांग्रेस मुख्यालय में ये मनता हुआ सीधी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं।